राम राम दोस्तों। आज बहुत दिन के बाद आपके लिए एक बहुत ही अच्छी जानकारी वाला वीडियो लेके आया हूँ। तो सबसे पहली बात तो बता दूँ कि मैंने जो मेरी पुरानी मछलियाँ थी वो सारी बेच दी है और सिर्फ एक उसमें से रखा है ब्लू डायमंड। आप देखिए, बहुत ही बढ़िया वैरायटी है। ये 13 पीस टोटल में लेके आया हूँ और आप देख सकते हो ना कि एकदम बहुत ही कम थोड़ा स्ट्रेस में है, 3-4 पीस ही स्ट्रेस में है, बाकी सब अच्छी है, एकदम मस्त स्ट्रेस फ्री घूम रही है। तो ये कैसे? तो ये जो जानकारी है ना, ये मैं आज आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। जब भी हम नई मछलियाँ लेके आते हैं, हमारे फिश टैंक में रखते हैं, तो वो स्ट्रेस में चली जाती है और कभी कभी तो मर भी जाती है, बराबर ना। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि अगर ये चीज़ बार बार होती रहे तो हमारी हॉबी कम हो जाती है और धीरे धीरे हम फिश टैंक रखना ही छोड़ देते हैं। यही चीज़ होती है, बहुत सारे हॉबिस्ट कम हो रहे हैं मछलियाँ मरने के कारण। तो ये चीज़ नहीं होनी, इसलिए क्या करना है ये जानकारी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दोस्तों। तो अभी देखिए, मैंने जो नई मछली खरीदी है, जो थोड़ा ऑरेंज कलर जो दिख रहा है वो चेकर बोर्ड है, और ये थोड़े ब्राउन कलर के जो दिख रहे हैं वो रेड कवर है, और एक पीस ब्लू डायमंड का छोटा एक लेके आया हूँ। तो टोटल 13 पीस है और मेरा पुराना वाला जो है ब्लू डायमंड, ऐसे टोटल मेरे फिश टैंक में अभी 14 पीस है दोस्तों, बराबर 14 मछलियाँ हैं। तो इसी तरीके से स्ट्रेस फ्री मछलियों को रखने के लिए क्या क्या चीज़ें मायने रखती है, हमें किस तरीके से मछलियाँ खरीदनी है, क्या क्या उनमें देखना है और क्या नहीं होना चाहिए, उसके लिए आज हम जानकारी ये लेनी है, डिस्कस करनी है दोस्तों। ठीक है। बहुत बार अभी देखिए, ये स्ट्रेस में है, मतलब थोड़ा ब्लैक हो जाती है, थोड़ा डार्क कलर हो जाता है स्ट्रेस का, है ना। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। स्ट्रेस में जब भी मछली होती है ना, तब वो डार्क कलर हो जाता है या फिर ब्लैक हो जाता है। तो वैसे जहाँ से भी हम लोग ले रहे हैं, खरीद रहे हैं, वहाँ पर वैसी मछलियाँ नहीं होनी चाहिए, बराबर। जो स्ट्रेस में है वो मछली हमें नहीं खरीदनी है। तो उसमें क्या देखना है, वो मछली डार्क कलर या थोड़ा ब्लैकिश कलर में वो मछली नहीं होनी चाहिए। ये सबसे पहली चीज़ ध्यान में रखनी है, ठीक है। वो मछली हमें नहीं खरीदनी है। तो कैसी खरीदनी है मछली? जिसका कलर ब्राइट हो, जिस भी वैरायटी का वो पीस है, वो मछली है, उस वैरायटी का कलर उसमें थोड़ा ऐसा दिखना चाहिए। और अगर बड़ी मछली है तो बहुत ही आकर्षक लगना चाहिए वो कलर, है ना। दूसरी बात देखनी है कि उनका जो श्वासोश्वास है, ब्रीदिंग है, वो दोनों गिल्स में से, दोनों साइड से, दोनों कल्लों से समान मात्रा में होनी चाहिए ब्रीदिंग, है ना। ये चीज़ बहुत ही ध्यान रखनी है दोस्तों। अगर एक भी गिल्स बंद है और एक ही साइड से वो सांस ले रही है, तो ऐसी मछली हमें नहीं खरीदनी है। तीसरी बात, उनका बॉडी स्ट्रक्चर देखिए। जो भी ऊपर के और नीचे के जो पर है, पंख है, फिन्स है, वो बॉडी की तरफ, शरीर के तरफ सिकुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, पूरी तरीके से फैले हुए फिन्स चाहिए दोस्तों। चौथी बात, उनका एक्टिवनेस, अलर्टनेस, ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है। कोई भी मछली कॉर्नर में नहीं जानी चाहिए, डर के मारे एक साइड में ब्लैक होके नहीं बैठनी चाहिए। वो एकदम आराम से पूरी फिश टैंक में घूमने वाली चाहिए, अलर्ट चाहिए, एक्टिव चाहिए। अगर आप उसके आगे थोड़ा हाथ हिलाते हो
तो वो तुरंत खाना खाने के हिसाब से आपकी तरफ, हाथ की तरफ ऊपर आनी चाहिए, एक साथ सब उठनी चाहिए ऊपर। तो ऐसे मछलियाँ जो है, ऐसी मछलियाँ हमें कोई भी दुकानदार हो वहाँ से ये सब चीज़ें, ये 4-5 बातें ध्यान में रखते हुए ऐसी ही मछली लेनी है, जिनका कलर अच्छा हो, बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा हो, जिनके फिन्स अच्छे हो, जो दोनों तरफ से समान मात्रा में सांस लेती हो, जो ज़्यादा काली नहीं पड़ी हो, और जब भी वो पूप करती है यानी थोड़ा गंदगी करती है तो उसमें पारदर्शक ये नहीं होना चाहिए। ये भी बात ध्यान रखना, जो नॉर्मल उनका जो गंदगी है वो नॉर्मल होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। यानी अगर वैसे नहीं है तो वो मछली खरीदने के लायक नहीं है। क्योंकि क्या होता है, हम बार बहुत अच्छा है, सस्ता मिल रहा है, लेके आया और घर में लाने के बाद वो मछलियाँ मर जाती है, तो ये बुरा हो जाता है ना, बुरा लगता है अपने को, और अपना पैसा भी वेस्ट हो जाता है, टाइम भी वेस्ट हो जाता है, बेचारे उस मछली की जान भी चली जाती है। तो ऐसा ना हो, इसलिए ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और आगे भी और क्या क्या करना है ये भी मैं जानकारी आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। लेकिन तब तक दोस्तों, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। थैंक यू।